नमस्कार साथियों। आज मैं वीना गुप्ता मेदनी एक शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच के बारे में है। तो प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच अब रजिस्टर हो गई है मेदनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था के नाम से। तो आइए प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच से मेदनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था तक पहुंचने की बात को मैं आपसे साझा करती हूँ। इन उपलब्धियों को मैं आपको बताती हूँ। तो प्रस्तुत है एक रिपोर्ट इस विषय पर, इस समाचार पर। प्रगतिशीलता ही जीवंत होने का प्रमाण है। एक एक सोपान चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचना ही तो स्थिरता प्रदान करती है। पौधा अब पेड़ बन चुका है और मीठे फल भी प्रदान करने लगा है, तो हम फलों के रस आस्वादन को साझा करते हैं। आप सभी को यह विदित ही है कि संस्था की नींव 29 मार्च 2015 में मेरे द्वारा अर्थात वीना गुप्ता मेदनी द्वारा रखी गई थी। तब से लेकर अब तक यह सुचारू रूप से प्रगति की राह पर अग्रसर होते हुए गतिमान है। और इसमें प्रत्येक कार्यक्रम जो हुए सकल सफल हुए, जो रचनाकारों एवं श्रोताओं के सहयोग से निश्चित होता रहा। किसी भी कार्यक्रम की सफलता आयोजक, प्रायोजक, साहित्यकार एवं श्रोताओं के आधारशिला पर ही स्थित होता है। मुझे साहित्यकारों का बहुत अच्छा साथ मिला, भरपूर मिला। स्नेह और प्रेम, वात्सल्य, इन सारे संवेदनाओं से परिपूर्ण रहा, सिंचित रहा प्रेरणा मंच, प्रेरणा संस्था। आप सभी को यह विदित ही है कि प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। जो सफलतापूर्वक 11 वर्षों तक निर्बाध चला और इसके करीब 200 से भी ऊपर कार्यक्रम हुए, जो निर्बाध चले और 3-4 वर्ष पूर्व ही इसकी 2 शाखा या समूह कह लीजिए हुए, जो बच्चों एवं युवाओं को समर्पित है। संस्था का दर्जा ऊंचा हुआ और वह मातृशक्ति कहलाई। कार्यक्रमों से अनेक समस्याओं का हल निकलता रहा, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहा। संस्था की उपलब्धियां अनेक हैं जो आगे द्रष्टव्य होंगी। साहित्य के सारे आयामों को लेकर चलती प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच अब अपना 11वां वार्षिकोत्सव मनाने जा रहा है। संस्था अपने नाम के अनुकूल ही साहित्यकारों की प्रतिभा उजागर करने में प्रेरणा बनकर सहायक बनी। अब तक संस्था ने महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं को बढ़ावा दिया। संस्था की नज़र से पुरुष वर्ग कैसे अछूते रह जाते। संस्था ने उन्हें भी शामिल कर लिया, तो अब
प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच मातृशक्ति के रूप में जड़ में विराजमान रहेगी और संस्था सामान्य है। अब संस्था सामान्य है अर्थात इसमें पुरुष, महिला एवं बच्चे शामिल हैं। संस्था से महिला शब्द हटा दिया गया जिससे यह प्रेरणा साहित्यिक संस्था बन गई। साथियों, पंजीकरण के दौरान यह देखा गया कि प्रेरणा नाम से अनगिनत संस्था इत्यादि खुले पड़े हैं। साथ ही अनेक शब्द जो सहायक होते हैं एक दूसरे से अलग करने में, वह भी अनेक जगहों पर पाए गए। अब ऐसी हवा चली कि संस्था का नाम भी न बदले और एक अद्वितीय नाम भी बन जाए। तो साथियों, संस्था का नाम विगत 11 वर्षों से प्रेरणा रहा है। तो हमने इसके आगे एक विशेषण या संज्ञा कह लीजिए, संज्ञा और जो विशेषण का कार्य कर रहा है, तत्पुरुष समास के उदाहरण स्वरूप हमने उसके आगे जोड़ दिया मेदिनी शब्द, अर्थात पृथ्वी जो क्षमा, मोमबत्ती, नारी की तरह जलती, गलती, सहती है, तो उसकी प्रेरणा से समाज रोशन होता है। अब संस्था प्रेरणा का नाम मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था कहलाया, जिसका 3 समूह, महिला समूह, युवा समूह एवं बाल समूह है। प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच, प्रेरणा युवा लोक मंच एवं प्रेरणा बाल प्रतिभा मंच के रूप में। प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच अब मातृशक्ति के रूप में हमेशा अपना वजूद बनाए रखेगी, अपना अस्तित्व कायम रखेगी। मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था के जड़ में स्थित होकर एक मातृशक्ति का दर्जा प्राप्त किया है प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच ने। हमारी संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित है। साहित्य की मशाल से समाज को जागरूक किया जाना, भारतीय संस्कृति के साथ हिंदी के मान सम्मान की रक्षा हेतु सतत प्रयास, साहित्य के जरिए मानसिक तनाव विकारों को दूर करने का सतत प्रयास, महिला सशक्तिकरण, युवा वर्ग को एवं बाल प्रतिभा समूह को उसके साहित्यिक प्रतिभाओं को उजागर करने हेतु मंच प्रदान करना, राजकीय स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके समाज को दीप्त करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारा सतत प्रयास रहा वह निम्न है। साहित्य को समृद्ध किया जाना, गद्य पद्य दोनों को साथ लेकर चलना, साहित्यिक चर्चा में समाज के सभी विषयों को, राजनैतिक एवं विवादास्पद जो विषय हैं उनको छोड़कर सभी विषयों को समाहित कर एक विस्तृत दायरा बनाते हुए ज्ञान का प्रकाश फैलाने का सतत प्रयास, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाना, साथ ही सभी भाषाओं को हिंदी अनुवाद के साथ मान देना, साहित्य को सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा भी प्रस्तुत करते हुए और अधिक प्रभावी बनाते हुए समाज में ज्ञान मनोरंजन के साथ साथ
उचित संस्कार डालना, अर्थात सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मानसिक तनाव विकार दूर करते हुए एक सकारात्मक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। पुस्तक लोकार्पण कार्यशाला, पुस्तक परिचर्चा आयोजित करते हुए ज्ञान का आदान प्रदान करते हेतु सतत प्रयास। प्रोत्साहन हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए मान सम्मान करते हुए साहित्यकारों रचनाकारों को समाज के सामने लाना। अपने कर्म पथ पर चलते हुए मैंने अपने आंचल में अनेक शुभेच्छु रत्नों को समेट लिया, जो सहायक बने शारीरिक मानसिक नैतिक आर्थिक रूप से। यही नहीं, गुरु भी पग पग पर मिले। किसी भी संस्था के सदस्यगण उसके प्राण होते हैं, जो संस्था को विभिन्नता में एकता के सूत्र से बांधते हैं। संस्था प्रेरणा एकता का बोध कराती है। इसके हितैषियों की कमी नहीं, जो बिखरते मोती के समान ही सिमट जाते हैं प्रेरणा के प्रांगण में। आगे परत दर परत संस्था खुलती रही है, बस सिमटती चली गई जैसे गागर में सागर। दूर क्षितिज तक नभ में चमकते सितारों की भांति हैं सदस्यगण। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।